आज यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, क्या आज हम विश्वास करते हैं कि ये जो धर्मशास्त्र है परमेश्वर का सत्य वचन है? क्या विश्वास करते हो? अपने हाथ उठाओ। सब विश्वास करते हैं, सब ने हाथ उठाया। क्या आप आज विश्वास करते हो कि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको हमें उसके पीछे चलना है और उसको पालन करना है? क्या हम विश्वास करते हैं? थोड़े जन विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? सब विश्वास करते हैं। क्या आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है? क्या आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास योग्यता से भली भांति उसकी सेवा करें? क्या हम विश्वास करते हैं? और क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है? वो हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमें आशीष को देता है और हमारे जो हर एक जरूरत है उसको पूरा करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? आमीन। और आज जितने जन यहाँ बैठा है, कौन कौन मानता है कि परमेश्वर आज उनको ब्लेस करे? सब चाहते हैं। आमीन। दैट्स व्हाई आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। और आज जिस विषय में मैं बात करूंगा वो बाइबल से रहेगा। मेरा विचार नहीं है, हमारे जो संस्था है उसके विचार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का विचार है। जो चीज परमेश्वर आज चाहे हमारे और आपके द्वारा, जो चीज परमेश्वर आज मांगे है कि हम लोग पूरा करें, और मैं आज वही पर मैं आज प्रचार करूंगा। और जो शीर्षक मैंने लिया हूं वो है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु की जय। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। कौन कौन विश्वास करे कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है? गॉड इज नॉट अ डेटर टू एनीवन। कि परमेश्वर जो है आज किसी का कर्जदार नहीं है, क्योंकि हर एक जो चीज है वो खुद परमेश्वर का है। उसने ये सृष्टि को रचा, मनुष्य को रचा। हर एक चीज जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर का है, और वो आज किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है आज वो चाहता है मनुष्य से कुछ। वो चाहता है हमारे हृदय को, वो चाहता है कि हम उसको भली भांति सेवा करें। और कई एक जो चीज है बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। और आज मैं खास कर बात करता हूं जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनसे आज मैं बात करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम चूक जाते हैं। कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हैं, लेकिन कई जगह पर अपने जीवन में चूक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ढीलापन आ जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचन अनुसार पादरियों के द्वारा हमें याद दिलाता है बारी बारी से कि क्या कुछ हमें करना है। और अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, आप खोल ले बुक ऑफ लूक चैप्टर 38। बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 और वर्स 38। और जो वचन है कहता है, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. और हिंदी जो वर्जन है मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से
तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु की जय। ये आज परमेश्वर का वचन है और ये वचन पे अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ आज हम सीखते हैं अपने जीवन में। और परमेश्वर हमें शिक्षित करता है दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में। हमारा जो ईसाई जीवन है, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, मजबूत होए, ढीला ढाल नहीं रहे, कमजोर नहीं रहे, लेकिन आगे को बढ़े। और हमारा जो बाइबल है आज, ये तो जो परमेश्वर है हमें सिखलाता है, हम और आप जो है, हम जो विश्वासी लोग हैं, कि हमें देने में तेज रहना बहुत जरूरत है। प्रभु की जय। कि हमें बनना है ऐसे लोग, ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे जो विश्वास करने वाला लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें देने में तेज रहना है। कई चीज हम देते हैं परमेश्वर को, लेकिन आज खास कर परमेश्वर कुछ चाहता है हमों को देने के लिए, और वो है हमारा दशमांश और चंदा। प्रभु की जय। हमारा दशमांश और चंदा। और मैं आज खासकर इस विषय में बात करना चाहता हूं कि हमारे जो कलीसिया है, यहाँ पे लोग जो है बड़े प्रेम से देते हैं, कई दिनों से देते आगे हैं। आप जैसे देते हो अपना जो दशमांश से चंदा, लेकिन शायद कई बार हम चूक गए इसमें। शायद आज भी कई एक जन जानते नहीं है कि ये जो देने में मजा है, कि परमेश्वर जो चाहता है आज हमसे और आपसे, अगर इसको हम करेंगे तब क्या कुछ हमें मिल सकता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और आज ये जो देने का बात है, ये परमेश्वर की ओर से, इट हैज बीन देयर फॉर द जनरेशन। अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस को देखते हो, अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस को देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 और वर्स 1 और 2 अगर हम देखते हैं, तो यहां पे परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। गॉड इंस्ट्रक्ट्स अब्राहम, कि अब्राहम के इंस्ट्रक्शन देता है परमेश्वर। अब्राहम को बताता है कि अब्राहम, ये जो जगह पे आप रहता है, आप उसमें से निकलो, get thee out of thy country into a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation। ये परमेश्वर का वादा रहा कि अब्राहम आप निकलो यहां से। और अब्राहम परमेश्वर के जो बात इसको सुनकर अपने घराना को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने और भी जो रिश्तेदार उसको लेकर, अपना जो भेड़ बकरी गाय को लेकर, अपना जो पोजीशन लेकर, और वहां से वो चला जाता है। और परमेश्वर उसको हर एक मोड़ पर परमेश्वर के साथ में रहता है, उससे बातचीत करता है और उसको उस जगह पर लेकर जाता है जो कैनान का जो देश है, द लैंड ऑफ कैनान। और जानते हो कि जब अब्राहम वहां से निकलता है और जब जाता है, तो कई एक जो चीज है उसके जीवन में होता है, उसके परिवार के जीवन में होता है, कई एक जो चीज के वो सामना करता है। और अगर हम चैप्टर 14 और वर्स 14 को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक जो सेना था, वो आकर अब्राहम के जो रिश्तेदार थे, जो परिवार था, हम लोग देखते हैं कि उसको आकर वो पकड़ लिए। और वर्स 14 कहता है, when Abraham discovered what had happened, he invaded the army camp with his 318 servants whom he had personally trained,
and recaptured all the people as well as the spoils. ये जो spoils है अब्राहम ने पकड़ा, ये इनकम था इसके खातिर, और जितने भी उसके रिश्तेदार के लोग थे उनको भी लेकर आए, और साथ साथ में और भी जो सिपाही के लोग थे, दूसरे जो आर्मी था उसको भी पकड़ कर लेकर आए और उनको सेवन बनाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने कुछ किया, वो किया परमेश्वर के सामर्थ्य से, वो जीता लड़ाई को, सिर्फ 318 7 लेकर, कोई आर्मी नहीं थे वे, लेकिन 7 थे। और जब वो आया तो वो कुछ किया, और यहां पे हम देखते हैं कि Abraham then gave a tithe of all the spoils to the high priest in the temple, who in return pronounced upon him a blessing that went from Abraham to his son Isaac, from Isaac to Jacob, from Jacob to his son Levi, and so forth. प्रभु की जय। कि अब्राहम आया, वो भूला नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद दिया। कैसे? वो गया मंदिर में, जो हुआ महायाजक था, जो प्रीस्ट था, और उसको जाकर अपना जो दशमांश वो दिया। और यहां पे बताता है कि he gave all the tithe, all the tithe, सिर्फ दशमांश नहीं दिया, 1/10 नहीं दिया, but he gave all the spoils. ये एक रकम के धन्यवाद परमेश्वर के लिए, एक रकम के जो परमेश्वर के लिए आराधना, उसके महिमा, उसकी जयजयकार, अपने चीजों के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा। और अब्राहम यहाँ धन्यवाद देता है परमेश्वर को, लेकिन जाकर मंदिर में महायाजक को वो देता है। और आज भी ये जो परंपरा है, ये आज भी होता है इस कलीसिया में, और भी जो कलीसिया है ये होता है। It's been there for generation, और ये जो कार है ये रुकेगा नहीं, लेकिन ये आगे बढ़ते रहेगा, ये आगे जाते रहेगा। इसको हमें करना है, आज अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने आप को सीखना है कि देने में हम तेज रहे, कि जैसे परमेश्वर आज चाहता है हमसे और आपसे। ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित हुआ, और अब्राहम ने परमेश्वर का जो बातें था उसको पालन किया और पूरा किया। कई बार मैं सुना हूं, शायद लोग कहते हैं पादरी खाली पैसा के बारे में बात करे, ये तो चर्च खाली पैसा के बारे में बात करे। हम नहीं बात करता है, परमेश्वर बात करे। प्रभु की जय। परमेश्वर जो वचन है वो बात करे आज। अगर आप बोलता है, ये तो कई लोग बोलते हैं कि पादरी जना खाली पैसा मांगे, तो ये कलीसिया पैसा मांगे, लेकिन यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो हमारा हाई प्रीस्ट है, और वो चाहता है कि जितने भी विश्वासी लोग हैं अपना जो दशमान से, विश्वास योग्यता से लाकर, जिस जगह पर आपको आत्मिक तरह से भोजन मिलता है वहां पर लाकर और अपना जो चंदा है उसको दे, अपना जो दशमांश को दे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आपके आत्मिक भोजन मिलता है और जो दशमांश से आप वहां देता। आप रेस्टोरेंट में जाएगा, जहां खाना खाएगा वहीं पे करेगा। प्रभु की जय। आप खाना खाए के और जाएगा वहां नहीं पे करेगा वो रेस्टोरेंट में। आज परमेश्वर हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम बुक ऑफ मलाकी को देखते हैं, मलाकी चैप्टर 3 और वर्स 6 to 11 हम देखते हैं, तो यहां पे परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है, और परमेश्वर कहता है, अगर हम यहां पे देखते हैं इस वचन में, I the Lord do not change,
कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं. So that, O descendant of Jacob, are not destroyed ever since the time of your forefathers. You have turned away from my decree and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out to you such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, neither shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Hallelujah. यह परमेश्वर का जो वचन है. और फिर आगे कहता है, then all the nation will call you blessed, for yours will be delightful land, says the Lord Almighty. प्रभु की जय. ये आज परमेश्वर का वचन है हमारे और आपके खातिर. ये किसी नए चीज नहीं है जिसके विषय में मैं बात करता हूं, लेकिन परमेश्वर आज चाहता है हम जो लोग हैं यहाँ पे, जो ईसाई है, अगर हम इसमें चूक गए हैं, अफसोस की बात है कि कई एक जो विश्वासी लोग हैं इसमें चूक गए हैं, लेकिन परमेश्वर में याद दिलाता है उसका जो प्रतिज्ञा, उसका जो आशीष, वो नहीं चाहता है कि हम और आप ये जो आशीष है परमेश्वर में देता है उसको हम खो दें. अब्राहम ने ये कार्य को किया और परमेश्वर ने इसको इंस्ट्रक्ट किया करने के लिए, और वैसे वो किया, वो आशीष को पाया. First Timothy 6:10 कहता है, beware, love of money is root of all evil. कि हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है कि जो पैसा है जिसको हम कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से हमारे अंदर में परमेश्वर जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो ताकत हमें दिया है, जो साहस दिया है, जो हम चल फिर सकते हैं, परमेश्वर चलाता है, इसके द्वारा हम जाकर नौकरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, और अपने जो इनकम जो हमें मिलता है उसमें से जो एक 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है, उसको हम लाकर और परमेश्वर के मंदिर में दे. Give it to the place it belongs. 90% जो है आपसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो 10% है 1/10 वो लाकर और परमेश्वर के घर में हमें देना है. और जो चंदा है ये आपके फ्री विल है. ऑफरिंग जो है फ्री विल है, आप फ्रीली उसके दे सकता है. जो और भी बिल्डिंग फंड वगैरह रहता है उसको भी आप फ्रीली दे सकता है. बट जो टाइड्स है वो परमेश्वर चाहता है कि जब जब हमें और आपको ये जो पैसा किसी रकम से आता है, चाहे बिजनेस के द्वारा, चाहे हम मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, आता है, उसमें से हम अलग निकाल दें और लाकर परमेश्वर के घर में दें. कि यहाँ पे परमेश्वर के घर में परमेश्वर आपको आशीष दे सके और साथ साथ में परमेश्वर जो कार्य है वो आय को बढ़ सके. क्यों आज हम ये जो 10% देते हैं? आज हम बुक ऑफ मलकाई में पढ़े हैं कि परमेश्वर का जो आशीष है
ये देने में, ये देने में। मैं जब से नौकरी शुरू किया तब से मैं अपने दिल में ठान लिया कि परमेश्वर के लिए एक 10वां हिस्सा है, मैं उसको हर एक समय निकाल कर और दूंगा। और मैं कई दिनों से नौकरी करता हूं, करीबन 30 साल हो गया, और मैं अपना तो 10वां से भली भांति उसको लाकर और परमेश्वर के सन्मुख दिया। और मैं देखा कि परमेश्वर जो आशीष मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हर एक रकम से वो आशीष से भरा मुझे। और ये जो आशीष है इसको आज हम खोना नहीं चाहते। प्रभु की जय। हम नहीं खोना चाहते आज ये जो आशीष है। आपके यहाँ $10 मिलता है, $1 निकाल दो। जो बच्चे हैं आपके यहाँ 100 मिलता है, $100 मिलता है, $10 निकाल दो डाइट के लिए, और सो फोर्थ। आप जानते हो ये हमें साबित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम देते हैं तो साबित करता है परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, और साथ साथ अपने कलीसिया से हम प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के जो बातें हैं उसको हम मानते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ बाइबल में से 2-3 जो बात है इसको माने और 5-6 बात जो है नहीं माने। हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर को सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हम लाकर सिर्फ चंदा देते हैं, ये 10-5 नहीं है। अगर आप लाकर चंदा देते हो 10-5 नहीं है। अगर आप लाकर 5% देते हो, ये 10-5 नहीं है। परमेश्वर चाहता है 1/10वां हिस्सा, और वो चाहता है कि हम 1/10वां हिस्सा निकाल कर और लेकर आए। ये जो टाइज है वो बिल्डिंग फंड नहीं है। बिल्डिंग फंड एक साल में दे दिया, वो हम अपन जो कोटा पूरा कर दिया। लेकिन जब जब आपके पास जो इनकम आता है उसमें से आप निकाल कर एक जो 10th है परमेश्वर के लिए लेकर आते हो। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है आज यही चाहता है, इसको हमें करने के लिए we have to practice this। इसको हमें करना है, इसको हमें सिखाना है। और जन को, नए जो लोग आते हैं उनको सिखाना है, अपने घर में इसके विषय में बातचीत करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। और जब हम ऐसे करेंगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर, आपके तंदुरुस्ती के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पत्नी के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके हर एक चीज, हर एक कार्य के ऊपर उसका आशीष रहेगा। अगर आप आज यहां बैठे हो और आपके जीवन में समस्या है, आशीष नहीं है, देखो पहला चीज, आप देते हो कि नहीं? आर यू गिविंग 10%? जब हम दशमांश देते हैं, चंदा देते हैं, हमें विश्वास से देना है, बिना बुड़बुड़ाहट के, बिना किसी दबाव के, दिल से देना है। इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। कि परमेश्वर चाहता है, प्रभु तू चाहता है मुझे ऐसे करने के लिए, प्रभु तू चाहता है कि मैं अपन जो 10वां हिस्सा निकाल कर और लाकर मैं भवन में दूं। इसी कारण मैं देता हूं परमेश्वर, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। मैं एक जो सच्चा मसीहा बनना चाहता हूं। जब हम देते हैं, बाइबल कहती है कि हम अगर लेफ्ट राइट हैंड दे, लेफ्ट हैंड नहीं माओ जानो।
और कोई नहीं जानो, जाकर हमें उस विषय में गाना नहीं है कि मैं कलीसिया में इतना दिया, अपना 10-5 चंदा इतना दिया, लेकिन सिर्फ परमेश्वर और आपके बीच में ये जो कार्य है होना बहुत जरूरत है। ये तो आपके बीच में और पवित्र आत्मा के बीच में। क्या होता है अगर हम ये जो चंदा है और 10-5 है इसको अगर हम नहीं देते, क्या होता है? What happens? जो चीज परमेश्वर का उसको अगर हम नहीं लौटा कर देते, क्या होता है? हम लोग देखते हैं, पहला चीज जैसे हम पढ़े हैं कि हम लोग परमेश्वर से चोरी करते। We are robbing God. परमेश्वर से चोरी करते हैं। दूसरा चीज, अपना जो आशीष है सुख होते। तीसरा चीज कि प्रथम स्थान पर पैसा है, परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में। चौथा चीज है कि हम लोग ओबीडिएंट नहीं है। वी आर नॉट ओबीडिएंट टू हिज वर्ड। परमेश्वर का जो फेवर है हमारे ऊपर नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर नहीं है। मैथ्यू 22 और 21 कहता है, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. प्रभु की जय। सीजर जो है दे दो, जो टैक्स वगैरह भरना है दे दो, लेकिन जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को में देना है। पेमेंट लेते हो, गाड़ी को लेते हो पेमेंट पे, घर के लेते हो, कुछ से चीज जाकर लेते हो, लेकिन समय पर हम भरते हैं, समय पर जाकर भर देते हैं। 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले ड्यू डेट से भर देते। लेकिन परमेश्वर के जो घर में जो ड्यूज है हमारा, क्यों उसमें हम चूक जाते हैं? क्यों उसमें देर हो जाता है? कि परमेश्वर ने हमें आज चलाता है, फिराता है, हमें हर एक चीज से भरपूरन किया है, क्यों हम चूक जाते? नहीं चुकना है, इसमें फेस्ट रहना है हमें। क्योंकि अगर हम कहते अपने हृदय में कि मैं आई एम रिफ्यूजिंग टू टाइट डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द कॉवेनेंट ऑफ ब्लेसिंग, डिस्कनेक्ट हो जी। अगर हम रिफ्यूज करेगा इकार करने के लिए, यू नो द ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने कॉवेनेंट बनाया है, इट विल बी ब्रोकन। डिस्कनेक्शन है जी इसमें। When you tithe, you give to God the legal right to intervene in your financial affairs, to bless you richly, and to defend you against the distraction the devil brings. कि जब अगर हम देते हैं तब परमेश्वर के हम वो अधिकार को देते हैं कि परमेश्वर हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा उसमें आकर इंटरवीन होगा और अपना जो कार्य करेगा। Many times मैंने देखा कि मैं जब मुझे जरूरत था पैसे को, परमेश्वर ने वही रोज, ये तो जिस रोज किसी ना किसी रकम से उसको मुझे पूरा किया। कहा है जब हम देते हैं तब परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, उल्टार कर देता है। जिस नाप से आप नापते हो परमेश्वर वही नाप से नापता है। प्रभु की जय। अगर आप हर्ष से देते हो परमेश्वर लौटार कर आपको हर्ष देता है। अगर आप बुड़बुड़ा कर देते हो तो आपको भी परमेश्वर बुड़बुड़ा कर देगा, जो आशीष है। Proverbs 3 और verse 9 और 10 कहता है, Honor the Lord with your wealth, then your barns will be filled to overflowing. Praise the Lord. कि आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरन से
उबलता हुआ वो देगा। ये जो टाइडिंग है, जैसे हम पढ़े बुक ऑफ मलाकी में, इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है एक ही जगह पर प्रूफ भी, चखो, प्रूफ भी कहता है कि मुझे परख कर देखो, ट्राई इट, लेट मी प्रूव इट टू यू। परमेश्वर कहता है एक जगह पर बाइबल में कि मुझे चख कर देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। यहां पे परमेश्वर कहता है कि अगर आपने बोया नहीं है तो आप काटेगा नहीं। घरे अगर बीन नहीं बोया है, कैसे बीन काटेगा, है ना। परमेश्वर का अगर आप दिया है तो आप एक्सपेक्ट करना कि परमेश्वर आपके आशीष दे आपके जीवन में। ये जो टाइडिंग है, इट्स अ कोवेनेंट। परमेश्वर साथ में एक जो वाचा बना है, जैसे प्रभु भोज के जो वाचा में भाग लेते हैं, उसी तरह आज ये जो टाइडिंग है एक वाचा बना है। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन आवरसेल्फ एंड गॉड, कि कितना उसको हम प्रेम करते हैं, कितना हमारा लगाव है, कितना विश्वास योग्यता से उसको हम सेवा करते हैं। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 11 और 12 कहता है, they have violated my covenant which I have commanded them to keep. They have taken some of the devoted things, they have stolen, they have lied, they have put them in their own possession. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. कि आज हम इज़राइल की तरह नहीं रहे कि वे परमेश्वर से चोरी को किए, डिवोटेड नहीं थे, अपना जो दशमांश में देने का जो कार्य में, और वो खुद अपने आप को बटोरते थे जो भी चीज है। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में, उनके बीच में प्रकोप आया, शैतान ने प्रकोप लाया और कई एक जो शत्रु थे उनके ऊपर हमला को किया। परमेश्वर आज ये जो टाइडिंग है और जो ऑफरिंग है, ये जो बातें हैं, इसको स्थापित किया हमारे बीच में हमारे फायदा के लिए। इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट, ये हमारे खातिर है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और वर्स 19 कहता है, honor the Lord with your substance, so shall your barns be full with plenty। कि परमेश्वर को हम आदर करना सीखे अपने पैसे के द्वारा। Let God control your money। तुम्हारा जीवन तो कंट्रोल करे, but let God also control your money। Tithing is giving back what belongs to God। Praise the Lord। कि जो टाइडिंग है अगर आप लौटा कर देता है वो परमेश्वर का है, it's not yours। एक दसवें जो है वो परमेश्वर का है और जो कुछ उसका है उसको लौटा कर देते हैं। Tithing is the most foundational part of prosperity। अगर आप अपने जीवन में prosper होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने जीवन में उन्नति को पाना चाहते हो, बढ़ंती को पाना चाहते हो, अपने जीवन में आप चाहते हो प्रमोशन, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीखो देने के लिए अपना दशमांश। प्रभु की जय। मैं अपने जीवन में आजमाया उसको और परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब जो चीज है, जो उन्नति है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रमोशन है, हर एक चीज से मुझे भरपूरन किया। God reinvests his back to us for our own benefit। कि परमेश्वर हमें reinvest करता है, वो लेता नहीं है, but he reinvests into our benefits। लेकिन जो tithing it comes first and the benefits are beyond anything that you could imagine। प्रभु की जय। जब हम पहला अपना जो कदम को लेंगे देने में, तो हम देखेंगे
कि जो उसका जो अच्छाई है, जो ब्लेसिंग है, जो बेनिफिट है हमारे जीवन में, उसके बाद में वो आएगा और उसको हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि आपको मिलेगा दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरपूर और उबलता हुआ। ये है ब्लेसिंग उसका। ये जो दर्शमान से जो टाइडिंग है, इट ओपन्स द विंडोज एंड द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग, इट ओपन्स द विंडोज ऑफ हेवन। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना स्वर्ग के दरवाजा खोलकर और आपको भरपूर करूंगा। I will bless you. Deuteronomy chapter 26 और verse 11 कहता है, Then you shall rejoice in the good things the Lord your God has given to you and your household. प्रभु की जय। टाइडिंग जो है आज, टाइड्स जो है, जो ऑफरिंग है, जो हम देते हैं परमेश्वर के लिए, वो आज दरवाजा खोलता है ब्लेसिंग्स का हमारे जीवन में। हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर। He meets your every needs. He keeps you prosperous. अगर हम नहीं करते हैं तो हम पीछे जाते हैं और अपना जो ब्लेसिंग्स खो देते हैं। और हम देखते हैं कि जब ब्लेसिंग हम खोते हैं, क्या आता है हमारे जीवन में? Curse comes in. If the blessing doesn't come, the curse comes in. और आज अंत में हम लोग देखते हैं, अगर बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स 17 चैप्टर 17 वर्स 7 to 16 अगर हम देखते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप घर पर जाकर और उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ जराफत में हम देखते हैं कि एक विधवा थी, गरीब विधवा, और परमेश्वर ने इलाज से बात किया कि आप फलाना, आप जराफत को जाओ और वहाँ पे आपको एक विधवा मिलेगी और उसे जाकर और वहाँ पे ठहरना और उसके घर पर आप जाकर भोजन वगैरह करना। और जब इलाजा वहाँ पे गया तो हम देखते हैं कि ये जो विधवा थी, एक बच्चा था उसके पास, और इलाजा ने कहा कि मुझे खाने को कुछ दो। और ये जो विधवा है कहती है कि मेरे पास थोड़े से तेल है और आटा है रोटी बनाने के लिए। मैं सोचती थी कि मैं इसको खाकर और मर जाऊंगी, क्योंकि वहां पे बड़ा सा अकाल पड़ा था। लेकिन जानते हो क्या कि जो कुछ भी उसके था, उसके पास था, परमेश्वर के जो सेवक था उसको वो दे दी। वो बनाकर और इलाजा को लाकर और रोटी जो बनाकर दे दी। और जानते हो क्या हुआ? जितने दिन उस लैंड में जो फेमिन था, हम लोग देखते हैं उसका जो आटा और तेल खलास नहीं हुआ, थोड़े से था, लेकिन परमेश्वर उसको देते गया। एक ही कदम से परमेश्वर ने उसको मदद किया। और उसके जो रिश्तेदार, बाइबल कहती है रिश्तेदार, उसके जो फैमिली था, वे सब इससे लाभ को प्राप्त किए, क्योंकि वो विश्वास योग्यता से जो कुछ भी था वो दे दी। फिर हम लोग देखते हैं जो बूढ़ी जो विधवा थी, नए नियम में हम लोग देखते हैं कि वो आकर जो कुछ भी उसके पास था, जो कलीसिया में जो चंदा का जो प्लेट रखा था आगे, पहले क्या होता था कलीसिया में, मंदिर में जो प्लेट था वो आगे रखता था, रखा हुआ था, कोई आशीष वगैरह नहीं थे। और खुद जो वहाँ के जो लोग थे, जब वो मंदिर को आते थे, कलीसिया को आते थे, उनका काम था अपने जगह से उठकर वो कदम लेकर आओ और वो जो प्लेट था उसमें अपना जो चंदा छोड़ो। और क्या होता था, जो महायाजक था उस मंदिर का, वो उनके ऊपर अपना जो आशीष है देता था। प्रभु की जय। आशीष देता था जो महायाजक। और ये स्त्री आई, जो कुछ जिसके पास था, 2 सिक्का था, वो दे दी। All she had, she sacrificed, वो दे दी, सोची नहीं
और चीज के विषय में क्या कुछ होगा, लेकिन अपना जो विश्वास योग्यता उसको जाहिर की, उसको जताई परमेश्वर के आगे। ये था परमेश्वर के लिए एक आराधना। वो जानती थी, अपने दिल में विश्वास रखी थी कि मैं जब परमेश्वर के दूंगा, परमेश्वर मुझे दुगुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा देगा। लेकिन उसका जो इंटेंशन था देने का, वो पवित्र था। She gave because she loved God. उसने दी कि परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि वो दिल से दी। और लोग जो आते हैं देते हैं उनके जो खजाने में और वहां पे है, लेकिन she gave from the heart. मैं नहीं कहता हूं आप सब ला कर दो, लेकिन I'm asking is according to the Bible कि अपना एक 10वां हिस्सा ला कर दो परमेश्वर घर में जो परमेश्वर का है। हमें रोकना नहीं है। We don't have to hold back the blessing, the tithes. We have to give it out to the Lord. Be a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Praise the Lord. Be a cheerful giver. हर्ष से दो, दिल खोल कर दो, प्रेम से दो। It is in this spirit of giving and with love we should approach in our giving of tithes and offering. यही है, इसी रकम से, बिना दबाव के, हर्ष से, हृदय से आता है। जो परमेश्वर वचन है आपकी हृदय के गहराई तक हो जाता है, और वहां से ये जो कार रूपताम बनते हैं, और परमेश्वर के लिए जो भी परमेश्वर चाहता है उसको हम करते हैं। Romans 11:36 कहता है, For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever and ever. Amen. प्रभु की जय कि परमेश्वर के हर एक चीज है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। और आज परमेश्वर चाहता है, प्यारे भाइयों बहन, कि हम सीखें देने में। जैसे बाइबल में पढ़े कि आप देओ तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सो आज मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं हर एक जन से। अगर आप चूक गया इस पे, कई बार आप हिचकिचाता था, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परख कर देखो परमेश्वर के देने से। अगर आप दोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना जो कार्य करेगा, अपना जो आशीष, तमाम जो आशीष है जिसे उसने प्रतिज्ञा किया है, आपके जीवन में वो देगा। प्रभु की जय। क्या आप विश्वास करते हो? डू यू बिलीव कि परमेश्वर कर सकता है? इसे में हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बचाया है, हमें तंदुरुस्त रखा। तूने आज हमें सांस दिया है, इस पृथ्वी को दिया है प्रभु रहने के लिए, नौकरी को दिया, परिवार को दिया, हर एक चीज से भरपूर किया। और तू आज कुछ नहीं चाहता है, परंतु प्रभु तू आज हमारा जो विश्वास योग्यता है उसको तू देखना चाहता है। आज तू हमारा जो आराधना है तेरे प्रति तुझको देखना चाहता है। हे पिता, आज हमारा विनती यही है कि जैसे तूने वाचा बनाया है जो देने का कार्य में प्रभु, दशमांश में 1/10वां हिस्सा, आज हम विनती करते हैं प्रभु कि तू हमें मदद कर कि इस देने के द्वारा प्रभु तेरा जो आशीष है हमारे जीवन पर वो बरकरार रहेगा। इसमें हम चुके नहीं प्रभु, लेकिन हम हर्ष से इसको पूरा कर सके। हे पिता, आज विनती करते हैं कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी को देना, और तू आज सिखाना प्रभु
हम सब लोग को कि हम हर से देने वाला बने। आज प्रभु मैं सभी को तेरे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।